मैक्सिमम या मिनिमम, है ना। देखिए कहता है व्हाट इज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी गिवन फंक्शन। सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ लेके चले। जैसे मान लिया ये आपका एक कंटीन्यूअस कर्व है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ, पहले समझ लीजिएगा बाद में, है ना। ये आपका जो है ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका जो है y एक्सिस है, ये आपका क्या है ऑरिजिन है, ये आपका मान लिया आपका a पॉइंट से, इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इस मैक्सिमम ये पॉइंट को हम लोग c मान लीजिए। इसी तरह हम लोग इसको लेके चलते हैं। देखिए ये आपका मान लिया आपका a डैश है ना, ये आपका क्या है b डैश है, ये आपका मान लेते हैं c डैश, ठीक है। इसको आप जो है मिला लीजिए, ये आपका दिया हुआ है h है, ये भी आपका h है, ये मान लिया x इक्वल टू a है ना। ये कितना होगा फंक्शन ऑफ a माइनस h हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा फंक्शन ऑफ a प्लस h हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा फंक्शन ऑफ a है ना। इसी तरह इसको हम लोग मान लेते हैं x इज इक्वल टू b, इसको मान लेते हैं x इज इक्वल टू b, ठीक है। ये आपका इक्वल इंटरवल आता है, ये भी मान लेते हैं आपका h है, ये आपका h है, तो ये आपका क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ b माइनस h हो जाएगा। इसको आप क्या लिखेंगे फंक्शन ऑफ b प्लस h होगा, ये आपका कितना हो गया फंक्शन ऑफ b हो गया, ठीक है। तो उसी तरह आपका ये हो गया फंक्शन ऑफ b माइनस h, ये आपका हो गया, ये आपका। अब यहाँ पर देखिए आपका ये पॉइंट आपका मैक्सिमम कहलाता है, ये पॉइंट आपका क्या होगा मिनिमम कहलाता है ना। यदि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पर यदि हम लोग एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, क्या करते हैं एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। देखिए आपका जैसे ये टेंजेंट हो गया, ये भी आपका क्या हो गया टेंजेंट हो गया, जो कि पैरेलल टू क्या होगा x एक्सिस होगा। यानी कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यदि आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो आपका क्या होगा पैरेलल टू x एक्सिस होगा, और जब पैरेलल टू x एक्सिस होगा इसका मतलब क्या स्लोप ऑफ मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा, है ना। क्योंकि स्लोप dy अपॉन dx बराबर क्या होता है tan थीटा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो m मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी इस केस में मैक्सिमम हो या मिनिमम हो dy अपॉन dx मस्ट बी इक्वल टू क्या होता है 0 होता है क्लियर। तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो या मिनिमम हो दोनों आपका क्या होगा इक्वल टू dy अपॉन dx आपका क्या होगा 0। अब कहता है मैक्सिमम कब होगा, है ना। कंडीशन आपका देखिए पहला आपका होगा फॉर मैक्सिमम, ठीक है। आप यहां ध्यान देंगे ये आपका क्या है फंक्शन ऑफ a है, ये फंक्शन ऑफ a इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ a माइनस h, या फंक्शन ऑफ a आल्सो ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ a प्लस h। ये जो आपका वैल्यू होगा ऑलवेज ये दोनों से क्या होगा बड़ा होगा, यानी ग्रेटर होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे मैक्सिमम कहेंगे। सेकेंड केस में आपका फॉर मिनिमम क्या होगा फॉर मिनिमम, है ना, या मैक्सिमा या मिनिमम, है ना एक ही बात है। वहां क्या होगा देखिए फंक्शन ऑफ b मस्ट बी लेस देन फंक्शन ऑफ b माइनस h, या फंक्शन ऑफ b आल्सो लेस देन फंक्शन ऑफ b प्लस h, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे मिनिमम वैल्यू। तो आपका ग्राफ देखिए क्या देख रहा है आपका, यहां ध्यान दीजिएगा ये फंक्शन ऑफ a है, ये ऑलवेज क्या है ये दोनों से आपका क्या है बड़ा है, यानी ग्रेटर है, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। यहां पर फंक्शन ऑफ a क्या है आपका फंक्शन ऑफ b माइनस h, या फंक्शन ऑफ b प्लस h से आपका क्या है लेस है, इसलिए ये वैल्यू आपका क्या हो गया मिनिमम है। तो ये दो कंडीशन होगा, ये आपका मैक्सिमम होगा और ये आपका क्या होगा मिनिमम। समझ में आ गई नोट। अब कहता है हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी गिवन फंक्शन। कैसे आप जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप जो है फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो उसके लिए आपका जो है हाउ टू टेस्ट, ऐसे चेक करेंगे कि आपका दिया हुआ फंक्शन आपका मैक्सिमम है या मिनिमम है ना। तो इसके लिए सबसे इजी मेथड आपका जो है
सपोज दैट लेट y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू f डैश x। आपने क्या देखा, यदि आपका फॉर मैक्सिमम और मिनिमम स्लोप मस्ट बी इक्वल टू 0 है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो भी आपका x का वैल्यू है, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग d2y अपॉन dx2, यानी यहाँ पर क्या होगा f डबल डैश x। अब यहाँ पर जो वैल्यू x का आएगा, यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख के देखेंगे तो आपका 3 केसेस में भी एरर चीज, 3 केस आपका 3 केस आपको आ सकता है। फर्स्ट केस आपका हो सकता है d2y अपॉन dx2 इज लेस देन 0, यानी नेगेटिव आपका आएगा, तो इस केस में आपका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यदि आपका होगा d2y अपॉन dx2 इज ग्रेटर देन 0 आ गया तो वैल्यू क्या होगा, मिनिमम है ना। यदि पॉजिटिव साइन आपको आ गया तो आपका वैल्यू क्या होता है, मिनिमम होगा। यदि हमारा ऐसा भी हो सकता है आपका कि d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू आपका 0 होगा, तो इस केस पर आपका जो है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर हो सकता है, या इंटरफ्लेक्शन भी कर सकते हैं, या नो सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस पर आपका मैक्सिमम और मिनिमम चेक आपका जो है नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग है ना, dq/अपॉन dx3, dq/अपॉन dx2, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद यदि आपका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब क्या आ जाए, कोई आपका वैल्यू आ जाए 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी आ जाए है ना, नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो सीधे हम लोग लिखेंगे द गिवन फंक्शन आर नॉट मैक्सिमम नॉट मिनिमम, नॉट मैक्सिमम नॉट मिनिमम। समझ में आ गया। इस केस में आपका वैल्यू न तो मैक्सिमम होगा और न तो आपका क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। यदि आपका आ गया dq/अपॉन dx3 इज इक्वल टू 0, ध्यान दीजिए, यदि आपका वैल्यू क्या आ गया, dq/अपॉन dx3 इज इक्वल टू 0, अगेन 0 आ गया, तो क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे d4y अपॉन dx4, फिर आपका 3 केस होगा आपका, यदि आपका लेस देन 0 हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, यदि ग्रेटर देन 0 हो गया तो वैल्यू आपका क्या होगा, मिनिमम हो गया, है ना। अब इसके बाद जो हमको लगता है इससे ज्यादा टेस्ट होता है, यहाँ पर आपका यस या नो यहीं पर क्लियर हो जाएगा, है ना। नहीं होगा तो आपका d4y अपॉन dx4 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो है मैक्सिमम मिनिमम आपका 2 टाइप का होता है। पहला तो आपका होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, है ना, जिसमें कि क्या होगा, आपका कोई इंटरवल दिया हुआ होगा, है ना। तो इंटरवल दिया हुआ, मान लिया x इक्वल टू 1 2 और इसका वैल्यू हो सकता है 3 4 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी वैल्यू पर चेक करके देखेंगे, जितने भी वैल्यू आपको लाइज करेगा उसके बीच में सभी वैल्यू को चेक करके देखेंगे, और जिसमें वैल्यू आपका मैक्सिमम होगा y का वो आपका मैक्सिमम होगा, जो उसमें आपका लेस होगा वो वैल्यू आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन यदि आपका लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम आपको फाइंड आउट करना होगा तो उसमें आपका कोई इंटरवल दिया हुआ नहीं होगा। उस केस में क्या करेंगे, जो x का जो वैल्यू मान लिया 1 2 जो भी आ गया, इस पर आप चेक करेंगे, यदि आपका लेस देन 0 आ गया तो वैल्यू आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ग्रेटर देन 0 आ गया यानी पॉजिटिव आ गया तो वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, यदि नहीं होगा इक्वल टू 0 होगा तो आप फिर जो है इस प्रोसेस पे चलेंगे। यदि आपका नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, नॉट मैक्सिमम नॉट मिनिमम। यदि मान लिया इक्वल टू 0 आ गया, फिर अगेन तब क्या करेंगे, अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे d4y अपॉन dx, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका, है ना। चाहे ज्योमेट्रिकल फिगर हो, ज्यादा ज्यादा क्या होगा उसमें एरिया मैक्सिमम हो सकता है, या इसको फाइंड 2 पॉजिटिव
number, find two positive numbers x and y, x and y such that x plus y is equal to 60 and x into y cube is maximum, ठीक है। देखिए कहता है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that x plus y is equal to 60 and x into y cube is maximum। तो आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में? देखिए x plus y is equal to 60, आप यहां पर लिख सकते हैं कितना हो जाएगा आपका y is equal to या x is equal to निकाल दीजिए आप, कितना होगा 60 माइनस y हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अगेन कहता है लेट z is equal to x into y cube, z into जिसका मैक्सिमम या मिनिमम मांगना है, जो दिया हुआ है जिसका निकालना है, उसको हमने क्या किया z मान लिया, t मान लीजिए, p मान लीजिए, जो ही वही से। अब यहां से हम लोग z का वैल्यू यहां पर x का वैल्यू इसमें हम लोग रखते, यानी z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 माइनस y इंटू कितना हो जाएगा y क्यूब हो गया। देखिए x के रूप में आप लाते, x का भी आप ला सकते थे, y का भी ला सकते हैं, वो आपका इच्छा है। तो हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते, यहाँ पर आपका y है तो इसको डिफरेंशिएट क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, यानी आपका हो गया कितना, देखिए हम ध्यान देंगे z इज इक्वल टू 60 into y to the power 3 माइनस आपका हो जाएगा y to the power 4, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर दीजिए dz अपॉन dy, यानी कितना होगा आपका देखिए तो 60 into 3 180 into y स्क्वायर माइनस आपका होगा 4 into y होगा। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम भी लिखिए क्योंकि मैक्सिमम निकालना है आपको, dz अपॉन dy मस्ट बी इक्वल टू 0, क्या होगा मस्ट बी इक्वल टू 0, तो ये आपका देखिए 0 हो गया बराबर 180 into y स्क्वायर माइनस कितना हो गया 4 into y क्यूब। अब इससे हम लोग क्या करेंगे x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, है ना, नोट कर लीजिए। तब कितना होगा देखिए तो आप यहां, यानी आपका जो है कॉमन हो जाएगा कितना 4 से कटेगा, हाँ है ना, 4 into y स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा कॉमन तो कितना हो जाएगा देखिए तो 4 4 16 4 45 नहीं 45 और माइनस कितना हो जाएगा y इक्वल टू आपका कितना हो गया 0, नहीं यानी आपका हो गया y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना हो गया 45, ठीक है। तो 0 तो नहीं होगा, कोई भी वैल्यू आपका दिया हुआ है, तो y बराबर कितना हो गया 45, यहाँ पर y यानी y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 45, देन x इज इक्वल टू कितना होगा 60 माइनस 45, तो कितना हो गया आपका दैट इज इक्वल टू 50। तो ये दोनों पॉइंट आपका निकल गया, x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू कितना है आपका 45, ये आंसर तो आपका ये हो गया। लेकिन आपको मैक्सिमा भी शो करके दिखाना है आपको, किस पॉइंट पर आपका मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पर मिनिमम होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दें, इसको नोट कर लीजिए पहले। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए तो कितना होगा d2z अपॉन d/2 इक्वल टू आपका हो गया 360 into y और माइनस कितना हो गया 12 into y स्क्वायर।
है ना, 12 इंटू बाई स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रख के देखिए तो मैक्सिमम कौन होगा, मिनिमम कौन होगा, है ना। यदि आपका वैल्यू जब रख के देखते हैं y इक्वल टू कितना 45 है, निगेटिव आ जाएगा, यानी आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होगा, तो आपका फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, यानी x इक्वल टू 15 होगा, y इक्वल टू क्या होगा 45 होगा। समझ में आ गई। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो हम लोग पहला इक्वेशन से x या y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सेकंड में आप रख दीजिए dy/dx या dz/dy फाइंड आउट कर लीजिए, फॉर मैक्सिमम मिनिमम इक्वल टू 0 कर देंगे, उससे y का वैल्यू निकल जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे d2/dy/2। ठीक है, तो यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a square piece of tin of side 18 centimeter of side 18 centimeter is made into a box without top and by cutting a square at each corner and folding up and they are folding up the flap to form the box. The flap to form the box. ठीक है, what should be made for should be side, what should be the side of a square to be cut off so that the volume of the box is maximum. देखिए क्या कहता है, यहां पर हम फिगर बना रहे हैं, ये मान लिया आपका एक स्क्वायर पीस है ना, स्क्वायर है तो सब साइड आपका क्या होगा, इक्वल होगा, ये x होगा, ये x होगा, ये x होगा, ये x होगा, है ना। ये आपका क्या दिया, x बराबर 18 सेंटीमीटर, x में बल्कि 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, है ना, 18 सेंटीमीटर, ये भी आपका होगा 18 सेंटीमीटर, ये भी आपका क्या होगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, हर एक कॉर्नर पर एक स्क्वायर कट किया जाता है। देखिए आपका ये आपका स्क्वायर है, ये भी आपका जितना, ये भी आपका कट करेगा, ये इसको मान लिया बाई, तो ये भी आपका बाई होगा, ये आपका बाई हो गया तो ये भी आपका बाई होगा, ये बाई है तो ये भी बाई होगा, ये बाई है तो ये भी आपका बाई होगा। कहने का मतलब आपका ये हो गया, ये कितना हो गया 18 माइनस
2 हो जाएगा। ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये 18 माइनस 2 ये भी आपका हो जाएगा। तो इनर पोर्शन आपका कितना हो गया, देखिए 18 माइनस 2 इंटू 18 माइनस 2 हो गया। ठीक है बना, फिर से पढ़ रहे हैं इसको, एक बार ध्यान दीजिएगा। ए स्क्वायर पीस ऑफ 18 ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज मेड इनटू ए बॉक्स, है ना। ये क्या करता है, विदाउट टॉप, जिसमें टॉप आपका नहीं है, बाय कटिंग ए स्क्वायर एट ईच कॉर्नर्स एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप टू फॉर्म द बॉक्स। What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? ठीक है, फिगर बना लीजिए। देखिए हम लोग मान लेते हैं लेट जेड बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, लेट जेड बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, देन जेड इज इक्वल टू कितना होगा, 18 माइनस 2 का होल स्क्वायर आई इंटू कितना हो जाएगा, वाई होगा, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये कितना हो गया आपका, देखिए तो या तो ऐसा कर सकते हैं जेड इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, है ना, माइनस आपका कितना होगा 72 वाई, है ना, प्लस आपका हो गया 4 बाई स्क्वायर आई इंटू कितना हो जाएगा वाई, या जेड इज इक्वल टू आपका हो गया कितना 324 बाई माइनस हो गया 72 बाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू बाई क्यू, यही आपको आ गया जेड बराबर, यानी वॉल्यूम बराबर आपका ये आ गया। नोट कर लीजिए। अब क्या करेंगे आप, डी इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी जेड अपॉन डी बाई बराबर आपका हो गया 324 माइनस आपका कितना होगा 2 इंटू 2 4 144 इंटू बाई प्लस कितना हो गया 12 इंटू बाई स्क्वायर, है ना। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम आपका क्या होगा dz अपॉन डी बाई, बेटा दिस dz अपॉन डी बाई इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये आपका 0 हो गया, ये कितना हो गया 324 माइनस 144 इंटू बाई अब प्लस आपका हो गया 12 बाई स्क्वायर, इसमें से हम लोग 12 कॉमन भी ले सकते हैं, भैया को कॉमन, तो आपका हो गया कितना वाई स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा 12 बाई अब प्लस कितना होगा 27 इंटू 12, देख लीजिए जो भी आया 27 इज इक्वल टू 12, यानी आपका हो गया कितना 9 और 3 बाई स्क्वायर माइनस 9 बाई माइनस 3 बाई प्लस 27 इज इक्वल टू 0 बाई आप कॉमन ले लें, बाई माइनस 9 माइनस आपका 3 अब बाई माइनस कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0, तो 9 तो संभव है नहीं, यानी y का जो वैल्यू हो गया y इज इक्वल टू 3 और 9, आपका 9 संभव है नहीं क्योंकि 0 आपका डायमेंशन हो ही नहीं सकता है, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर हो गया, है ना। अब 3 ऐसे भी हम लोग इसको क्या करेंगे, अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, d2z अपॉन d/2 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका माइनस 144 प्लस कितना होगा 24 इंटू वाई। अब यदि 3 रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो गया, यानी आपका वॉल्यूम इसका क्या हो गया मैक्सिमम, है ना। तो बॉक्स का वॉल्यूम कितना हो गया आपका मैक्सिमम हो गया, डायमेंशन आपका क्या हो गया आपका y इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद आइए दूसरा,
इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देखिए, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया of the greatest rectangle of the greatest rectangle of the greatest rectangle and that can be inscribed, that can be inscribed in the ellipse, in the ellipse, in the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, है ना? ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्या कहता है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट rectangle that can be inscribed in the ellipse। देखिए आपका क्या है, एक ellipse है, ये ellipse है, और बढ़िया बनाइए, ये मान लिया आपका ellipse है ना? ये आपका जो है, ये आपका x एक्सिस है, और चलो मान लेते हैं ये आपका है, ठीक है। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका y डैश है, ये आपका x डैश है ना? यहां पर आपका एक रेक्टेंगल है मान लिया, ठीक है, मान लिया ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगल जो कि आपका क्या है, इनस्क्राइब्ड है, मान लिया इसको, ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट आपका D है। सपोज कर लिया ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा, ये आपका ऑरिजिन है, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो है, आपका होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, मेजर एक्सिस इसको करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनर एक्सिस। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आपका जो होगा a इंटू कॉस थीटा होगा और a इंटू क्या होगा, साइन थीटा होगा। ऐसे भी आप ये करेंगे तो आपका हॉरिजॉन्टली a कॉस थीटा हो जाएगा, वर्टिकली आपका क्या हो जाएगा, a इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको इसका एरिया, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको x मान लें और इसको हम लोग y मान लेते हैं, रेक्टेंगल है आपका, होगा या तो इसको आप 2x मान लीजिए, है ना, इसको हम लोग 2x मान लेते हैं और इसको हम लोग 2y मान लेते हैं, ये भी कर सकते हैं हम, है ना, इसको हमने 2y मान लिया, क्यों, ये y हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये आपका x हो गया, ठीक है। अब आपका देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 2x i इंटू 2y, यदि आपने y माना तो 2y, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, यानी आपका हो गया कितना, 4x इंटू y, ठीक है। अब आप यहां ध्यान देंगे, इससे आपका ये आपका कितना हो गया, देखिए तो इसको आपने x मान लिया तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए तो आपका ये लेके चलेंगे हम लोग, ये तो आपका कितना है, ये आपका a cos थीटा है, आपका a cos थीटा कौन होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, अब वर्टिकल आपका क्या होगा, ये sin थीटा हो जाएगा। तो आपका देखिए ये आपका x बराबर कितना हो गया, ये आपका हो गया 4ab sin थीटा इंटू आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा होगा, समझ में आया। तो ये देखिए आपका ये इसलिए क्योंकि x बराबर a cos थीटा हो गया, अब y बराबर कितना हो गया, a sin थीटा हो गया। ये आपका कितना डिस्टेंस आपने 2x मान लिया,
है ना। इसको आपने क्या माना है 2 बाई माना, तो आपका क्या होगा 2 × 2 आपका हो गया 4x बाई, यानी आपका क्या हो गया 4ab sin थीटा × cos थीटा, या इसको लिख सकते हैं 2ab × sin 2 थीटा, वी कैन राइट, क्योंकि 2 sin थीटा × cos थीटा बराबर आपका क्या होता है sin 2 थीटा, है ना। इसको हम लोग एरिया को जो है आप z मान लीजिए, समझ में आया। तो आपका अब क्या होगा dz अपॉन d थीटा, dz अपॉन d थीटा कितना हो गया आपका 2ab तो आपका रहेगा ही, ये कितना हो गया cos 2 थीटा × आपका क्या हो गया 2, यानी आपका कितना हो गया कितना 4ab × कितना हो गया cos थीटा, नोट कर cos 2 थीटा, यस ओके, ये cos 2 थीटा। अब आ जाइए यहां पर फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम आपका क्या होगा dz अपॉन d थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0, तो ये आपका हो गया, यानी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, और 0 किसका वैल्यू होता है cos पाई बाई 2, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, इसको मिटा दें। अब हमारा जो हो गया अगेन इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है। अगेन इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा आपका d2z अपॉन d थीटा 2, ये आपका हो जाएगा कितना, ये cos 2 थीटा है, ये आपका हो गया -8ab × sin 2 थीटा, ये हो। अब थीटा बराबर कितना है आपको पाई बाई 4 है, यानी आपका हो गया d2z अपॉन d थीटा 2 इज इक्वल टू -8ab sin 2 × पाई बाई 4, यानी ये कर दीजिए आपका पाई बाई 2 1 हो गया, यानी d2z अपॉन d थीटा 2 इज लेस देन 0, हेंस द एरिया इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम। अब कितना मैक्सिमम हो गया, आपका x मालूम है, y आपको मालूम है, ठीक है। तो एरिया बराबर आपका क्या था 4 2ab × sin 2 थीटा, थीटा बराबर आपको मालूम है, तो एरिया बराबर होगा मैक्सिमम एरिया, यानी z इज इक्वल टू कितना हो गया 2ab sin पाई बाई 2, यानी आपका कितना हो गया 2ab, यही ना, क्योंकि sin पाई बाई 2 कितना हो गया आपका 1, तो यही आपका आंसर हो गया। मैक्सिमम एरिया आपका क्या हो गया 2ab स्क्वायर यूनिट, यूनिट क्या होगा इसका स्क्वायर यूनिट, यही आपका आंसर। तब आप 8 कैसा है 8 sin 2 थीटा आपका था cos 2 थीटा था ना, यहाँ कितना था cos 2 थीटा था, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा -sin 2 थीटा I × 2, हो गया ना, नोट की क्या नहीं नोट किया, ठीक है। अरे चलो dz अपॉन d थीटा नोट किए थे, देखिए तो उसको फिर से डिफरेंशिएट कर तो आपका यही आ गया। चलिए तो अगले बार समझाऊंगे, है ना। The sum of the perimeter, चौथा नंबर हो गया ना, the sum of the perimeter
the sum of the perimeter of a circle and a square is K. ठीक है, where K is the constant, where K is constant, prove that the sum of their area, the sum of their area is least when the side of the square, when the side of the square, when the side of the square is double the radius, of the circle, double the radius of the circle. क्या कहता है, फिर से हम बोल रहे हैं, the sum of the perimeter of a circle and a square is constant, है ना। मान लिया आपका, देखिए ये आपका स्क्वायर है ना, ये आपका x मानते हैं, ये x हो गया, ये x हो गया। मान लिया दूसरा आपका एक सर्किल है, ये आपका सर्किल है, ये आपका क्या हो गया, r हो गया, है ना। रेडियस कितना है, r है ना। तो इसका पेरीमीटर आपका क्या होता है, 2 पाई r होगा, जबकि इसका पेरीमीटर कितना हो गया, यानी पेरीमीटर आपका क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट, यानी कितना हो गया, 4x प्लस 2 पाई r होगा। जहां की आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2r, ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि प्रूव करना है, ओ प्रूव करना है, नहीं सॉरी, ये तो प्रूव करना है। सम ऑफ देयर एरिया इज लिस्ट, अच्छा ये आपको सिद्ध करना है कि एरिया आपका क्या होगा, लिस्ट होगा, वेयर द साइड ऑफ द स्क्वायर, चलिए तब तो दिया हुआ है x इज इक्वल टू कितना है, 2r। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, कि फिर से रिपीट करें। देखिए फिर से हम बोल रहे हैं, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल एंड ए स्क्वायर इज k। तो देखिए सम ऑफ पेरीमीटर कितना हो गया, 4x प्लस 2 पाई r हो गया ना, ये आपका हो गया। अब एरिया ऑफ द सम क्या होगा, एरिया बराबर आपका कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू आपका होगा x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, यही होगा। एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। अब यहां से ऐसा करें हम लोग कि आपका जो हो गया 4x बराबर कितना होगा, k माइनस 2 पाई r होगा। तो x इज इक्वल टू आपका हो गया k माइनस 2 पाई r डिवाइड बाई 4, नोट कर लीजिए तब हम बढ़ेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए तो एरिया आपका जो हो गया पाई स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर हो गया, यानी एरिया को यदि हम लोग फैक्टर ए मान लें कितना हो गया, k माइनस 2 पाई r डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना हो गया, पाई r स्क्वायर, यही ना। अब इसको आप क्या करें, dA अपॉन dr निकाल लीजिए। चलिए इसको मिला देते हैं, क्या ना ना हो गया, हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कितना, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू k माइनस 2 पाई r।
आर डिवाइड बाई 4 आई इंटू कितना हो गया माइनस 2 पाई बाई होगा ना, आई प्लस हो जाएगा आपका 2 पाई। ठीक है, ये आपका जो है 2 से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, यानी आपका हो गया dA अपॉन dr इज इक्वल टू आपका हो गया कितना माइनस के इंटू पाई प्लस आपका हो गया 2 पाई स्क्वायर आई इंटू आर डिवाइड बाई कितना हो गया 4 प्लस आपका हो गया 2 पाई, ये होगा ना। चलिए अब क्या करेंगे फॉर मैक्सिमम, और या तो इसको और एलसीएम ले लीजिए, तो आपका कितना हो गया माइनस के पाई, ये माइनस था ना, तो ये आपका माइनस कितना हो गया के पाई प्लस आपका हो गया 2 पाई स्क्वायर आर प्लस आपका हो जाएगा 8 पाई आर डिवाइड बाई कितना हो गया 4। ठीक है, आप चाहे तो इससे और कॉमन ले सकते हैं, कितना हो गया आपका हो गया 2 पाई आर, आप कॉमन ले लीजिए 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो गया पाई प्लस 4 हो जाएगा, होगा ना। अब माइनस कितना हो गया के इंटू पाई डिवाइड बाई कितना हो गया 4, कितना बराबर dA अपॉन dr। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा dA अपॉन dr इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये आपका 0 हो गया, तो कितना हो गया आपका देखिए तो 2 पाई r इंटू हो गया पाई प्लस 4, है ना, माइनस आपका हो गया के इंटू पाई होल डिवाइड बाई 4। ठीक है, यानी आपका ये 4 को इधर कर दीजिए, तो 2 पाई r इंटू पाई प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया के इंटू पाई, पाई से पाई को आप समाप्त कर दीजिए, तो r इज इक्वल टू आपका हो गया के अपॉन कितना के अपॉन आपका हो गया 2 इंटू पाई प्लस 4, ये हो गया। तो r इज इक्वल टू रेडियस बराबर आपका कितना हो गया k अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 4, या r इज इक्वल टू आपका हो गया k अपॉन 2 पाई प्लस कितना हो गया 1, आपका ये r हो गया, नोट कर देखिए। तो आपका हो गया d2a अपॉन dr2 इज इक्वल टू, देखिए आपका ये जो आपका 0 हो जाएगा, है ना, तो आपका कितना हो गया 2 पाई आई इंटू पाई प्लस 4 आप होल डिवाइड बाई कितना हो गया 4, विच इज ग्रेटर देन 0, देन द एरिया इज लिस्ट, हेंस द एरिया इज लिस्ट। मिनिमम होगा जब ग्रेटर देन 0 होगा, तो एरिया आपका क्या हो गया मिनिमम। अब देखिए आपका x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है k माइनस 2 पाई r डिवाइड बाई 4, r का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख दें, सॉरी x इज इक्वल टू, ये कितना है x इज इक्वल टू, है ना, r का वैल्यू यहाँ से यहाँ पर रख दीजिए 1 नहीं, तो आपका हो गया कितना दैट इज इक्वल टू k माइनस 2 पाई इंटू k अपॉन 2 पाई प्लस 8 डिवाइड बाई कितना हो गया 4, हो गया ना। यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया k आपका कॉमन हो गया 2 पाई प्लस आपका 8 हो गया, और माइनस कितना हो गया 2 पाई हो गया, और डिवाइड बाई कितना हो गया 4, 2 पाई से 2 पाई आपका समाप्त हो गया, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया 2k है। ओ हाँ, ये आपका हो गया 2 पाई प्लस 8, हाँ सही है, तो ये कितना हो गया 2k अपॉन कितना हो गया 2 पाई प्लस 8, यानी आपका कितना हो गया 2r। तो ये भी आपका कहता है एरिया लिस्ट तब होगा जब इसका x इज इक्वल टू कितना हो गया 2r हो गया, साइड जो है इसका रेडियस से क्या है आपका डबल, ये भी प्रूव करना है ना। कहता है यदि साइड इसका क्या होगा रेडियस से डबल होगा, तो इसका एरिया क्या होगा मिनिमम होगा, यानी दोनों चीज प्रूव करना है ना।